हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन का पार्ट 2। जी हाँ, नरेशन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हम लोग नरेशन को बिल्कुल बेसिक से जाने, नरेशन होता क्या है, नरेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, और उसी में साथ साथ हम लोग ये जाने पर्सन को चेंज करना। जी हाँ, पर्सन डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पर्सन कैसे चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होता है, सेकेंड पर्सन कैसे चेंज होता है, थर्ड पर्सन कैसे चेंज होता है। ये वीडियो वो फर्स्ट पार्ट देखना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, कि ना मेन कंसेप्ट वहां पे दिया गया है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में चेंज ऑफ टेंस। जी, टेंस का नाम सुने होंगे। नरेशन पे 100% मास्टरी पाने के लिए आपके पास टेंस का नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर आप टेंस देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेंस का लिंक दिया है, आप वहां से देख लीजिए, है ना। फिर पढ़ना शुरू करते हैं नरेशन। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस का अगर बात करें तो सबसे पहले टेंस आता है। टेंस बोले तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्तमान की बात को हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, बीते हुए बात को पास्ट बोलते हैं, और आने वाला बात जो है उसे फ्यूचर बोलते हैं। क्लियर ना। बहुत आसान होता है नरेशन बनाना, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो और आपका दिमाग अगर कंसंट्रेट हो, बस ध्यान से देख रहे हो मुझे, बात को समझ रहे होंगे, तो बस इस क्लास के बाद आपको चेंज ऑफ टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आज हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, बिल्कुल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे जबरदस्त तरीके से। क्लियर ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, ये क्या है, आरबी है। क्या है भैया, ये आपका आरबी है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं जी, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये है आपका आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर ना। देखिए, आपका रिपोर्टिंग वर्ब या तो टेंस प्रेजेंट होगा या फ्यूचर होगा, है ना। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट हो और यदि फ्यूचर हो तो सोचना समझना बंद कर देना है सेंटेंस के बारे में, बस पर्सन के बारे में सोचिए थोड़ा, है ना। जो भैया जैसे पर्सन चेंज करना सीखे थे, जो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे होगा तो वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से पार्ट 1 में बता चुके। दूसरा है जो ये आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कीजिए। आप लोग को पता है ना, सेंटेंस असर्टिव हो तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगा दीजिए। सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगाइए, डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट है तो सेम डब्ल्यूएच, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो टू लगाइए, और ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो दैट लगा दीजिए। बात खत्म। बाकी सेंटेंस के सेंस पे दिमाग लगाने का कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बस जैसे का तैसे उतार देना है। चलिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लीजिए, आप लोग को अगर विश्वास नहीं है तो, क्योंकि हर एक चीज हम लोग प्रैक्टिकली वे में सीखने वाले हैं। देखिए, पहला एग्जांपल आप लोग के सामने है, ही सेज कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई वॉज इन द आर्मी। ही सेज है, सब्जेक्ट के बाद V5 है, मतलब ये प्रेजेंट का बात है। क्या है भैया, प्रेजेंट का बात है, और जब बात प्रेजेंट का हो तो आगे कुछ भी हो टेंशन वेंशन लेना नहीं है। तो आप ही का ही कर दिए, सेज का सेज कर दिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए, और ये आई अपना फर्स्ट पर्सन होता है तो आई चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई ही के पास चला जाएगा और ही यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर ना। बाकी जो है जैसे है उतार दीजिए, यही है भैया नरेशन, खत्म कहानी। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, दिनेश सेज टू सुरेश, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल हेल्प इफ यू हेल्प मी। दिनेश सुरेश से कहता है, देखो भैया मैं तुम्हें मदद करूंगा यदि तुम मेरी मदद करोगे। क्लियर ना। ये बात आपका सेज लगा हुआ है, V5 लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट का है, बस कुछ नहीं करना। दिनेश को दिनेश लिखिए,
सेज टू कल बताए थे, सेज टू टेल्स में चेंज होता है, तो यहाँ पे टेल्स लिख दे, सुरेश जी आ गए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा दिए। आई है सो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो दिनेश जी के बदले यहाँ पे दिनेश जी आता। बट नाम का रिपीटेशन सेंटेंस को गंदा बना देता है, भद्दा बना देता है, यूजलेसनेस बना देता है, इसलिए दिनेश जी दोबारा नहीं आएंगे। बट एक बात पता है, दिनेश जी लड़का है, तो यहाँ पे दिनेश जी के बदले में ही आएगा, है ना। अगर दिनेश जी लड़की होती तो सी आते, है ना। तो इतना दिमाग काम कर रहा है ना, लड़का है तो ही लगा दिए। उसके बाद आई के साथ हम लोग सेल लगाते तो सेल लगा हुआ था, बट ही के साथ विल लगाते हैं, विल लगा दिए। V1 चाहिए तो हेल्प का हेल्प। उसके बाद क्या हम लोग कर दिए, यू जो है चला गया सुरेश के पास। यू मैं बदलूंगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तुम बदलोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैं जाऊंगा सब्जेक्ट के पास, तुम जाओगे ऑब्जेक्ट के पास। तो आई गया दिनेश के पास, यू गया सुरेश के पास। अब सुरेश से पूछे भैया तुम्हारा पर्सन क्या होता है प्रोनाउन में, तो बोलते हैं हम ही होते हैं। अच्छा लड़का हो जी, यस, तो ही आता है। बट यहाँ पे यू से पूछे तुम सब्जेक्ट का काम कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तो यू कहता है भैया हम तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अच्छा तो ही भी ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, यस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है भैया। तो यहाँ पे हम लोग यू के जगह पे हिम लगा दिए। उसके बाद जो कंजक्शन था इफ का इफ लिख दिए, और ये आपका जो यू है, तो यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यू जाएगा यहाँ पे, तो यू के बदले में आएगा ही, और ही के बाद आप लोग का आ जाएगा हेल्प्स। क्या आ जाएगा, हेल्प्स मी जाएगा कहाँ पे, प्ले क्रिकेट। तो इसका बनेगा राम एंड राजू विल से, खत्म कहानी, है ना। से का से बदलता है। कॉमन वर्ड कमा के जगह पे दैट लगाएंगे, और ये वी है तो वी चला जाएगा सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट में देखिए राम एंड राजू है, और दो के लिए हम लोग दे का यूज करते हैं, एक लड़का के लिए ही का यूज करते हैं, एक लड़की के लिए सी का यूज करते हैं, पता है ना। अब दे के साथ हम लोग विल लगाएंगे, बाकी जो है जैसे है उतार दीजिए, बात खत्म, टेंशन फ्री। ओके जी, आइए नेक्स्ट सेंटेंस आप लोग के सामने है। राम से टू भरत, राम से टू भरत। राम जी भरत से कहे आई कॉमन कॉमा आई हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, फॉर 14 ईयर। देखिए क्या बनेगा, राम टेल्स सेज टू, टेल्स में चेंज होता है। राम टेल्स भरत दैट ही हैड बीन प्लेइंग, ही हैड बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। बोलिए ये बात समझ में आया। कुछ नहीं चेंज करना होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे, आई चला जाएगा राम जी के पास, बस बात खत्म, कहानी खत्म। ओके भैया, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है संगीता सेज टू सचिन, संगीता सेज टू सचिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू वर प्लेइंग वेल, यू वर प्लेइंग वेल। यहां पे क्या है, संगीता टेल्स सचिन, संगीता टेल्स सचिन दैट ही वाज प्लेइंग वेल। थोड़ा टाइपिंग एरर है ना। चलिए तो क्या है, संगीता टेल्स सचिन दैट ही वाज प्लेइंग वेल। बस कुछ नहीं करना होता है, यू जो है सचिन के पास जाएगा, सचिन का सब्जेक्टिव केस ही होता है, ही लगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाते हैं, बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगा के जैसे के तैसे उतार देते हैं। यहाँ पे यू था तो वर आया, यहाँ पे ही था तो वाज आया, बात खत्म, क्लियर ना। आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है जो आप लोग का टेंस ऐसा हो सकता है कि आर भी पास्ट में हो और आर एस प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में हो। क्या क्या जी, आर भी पास्ट में हो और आर एस प्रेजेंट या फ्यूचर किसी में भी हो तो चेंज होगा। बोल रहा है ही सेड, कहा, बात खत्म है, पास्ट का बात है। तो क्या कहा था भैया, जरा समझिए। जैसे रवि सेड टू मी, रवि मुझसे कहा आई लव यू, है ना। तो वो जो रवि बोला था पास्ट में कोई बात, उस बात को हम डायरेक्ट उठा के यहां पे बोल रहे हैं आई लव यू।
तो ये तो डायरेक्ट हो गया, मतलब किसी की कही गई बात को हूबहू उसी के शब्दों में बता दिए तो वो डायरेक्ट हो गया, है ना, ये हो गया। लेकिन इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट में कैसे? रवि मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है, करता था, ये बात उसका, ये नेचर था रवि का, ये उसका भाव था। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बात पास्ट का होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये जो प्रेजेंट वाला बात है इसको भी पास्ट में बोलना पड़ेगा, तब जाके इनडायरेक्ट बनेगा। ये फ्यूचर भी अगर करेंगे तो इसको भी इसके साथ पास्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा, इसके सेम बैलेंस में आएगा, तब जाके अपना इनडायरेक्ट बन पाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ यार, जब आरबी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का है और इनडायरेक्ट बनाना है तो हम लोग प्रेजेंट में जो बोल रहे हैं हूबहू उसी के बात को, तो पास्ट में उसका मतलब क्या था? तो वह मुझसे प्यार करता था, है ना, ये चीज है। तो देखिए अपना प्रेजेंट का पहले देखते हैं। प्रेजेंट में हम लोग जानते हैं प्रेजेंट में 4 टेंस होता है, एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक प्रेजेंट परफेक्ट, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर ना? तो सिंपल प्रेजेंट का पास्ट क्या होगा? सिंपल पास्ट, है ना, मतलब V1 और V5 चेंज हो जाएगा V2 में। क्लियर? अगर ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा इज MR, तो वो इज MR चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। कहाँ चेंज हो जाएगा? वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। जी, प्रेजेंट परफेक्ट के बगैर अगर प्रेजेंट परफेक्ट बोल रहे हैं मतलब वो कहाँ का बात है? पास्ट परफेक्ट का बात है, जो अभी हम बोल रहे हैं हूबहू उसी के बात को, है ना। एक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, मतलब हैज बीन, हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। कहाँ चेंज हो जाएगा? हैड बीन में चेंज हो जाएगा। ओके जी, चलिए ये था आप लोग का प्रेजेंट का बात। फ्यूचर, फ्यूचर क्या, बस एक तो शैल होता है, विल होता है, तो विल चेंज होगा वुड में, शैल मोस्टली वुड में ही चेंज होता है, शुड में भी चेंज कर देते हैं। मतलब क्या है, तो शैल बट मोस्टली वुड में चेंज होता है, शुड में भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आया? आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए आप लोग के सामने एग्जाम्पल है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। क्या करेंगे पता है? ही का तो ही लिखेंगे, सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे, और ये आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होके ही बन जाएगा, और एम वॉज में, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, मतलब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड हो जाएगा, तो आई वॉज में चेंज हो जाएगा, लिसनिंग लिसनिंग रह जाएगा, टू द रेडियो में चेंज हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? जी, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड टू नेहा, वह नेहा से कहा था, कॉमा थर्ड कॉमा आई एम डूइंग माई वर्क, है ना, मैं अपना काम कर रहा हूं, यही ना इसका है ना। इसका इनडायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे पता है? ही का ही होगा, सेड टू टोल्ड हो जाएगा, नेहा नेहा रह जाएगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज हो जाएगा, और ये आई ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस में तो वाज डूइंग लग जाएगा, और ये माई है, माई आई का पॉजेसिव होता है, और आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना, तो क्या हो जाएगा?
माई वर्क नहीं हिज वर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माई वर्क नहीं, ये हिज वर्क हो जाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने है। नेक्स्ट बोल रहा है ही सेड टू मी दे हैव नेवर हेल्प मी। क्या? यस। तो हम लोग क्या करेंगे? क्या बोल रहा है? ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे हैव नेवर हेल्प्ड मी। ओके जी, इसका पैसे बनाइए। इसको अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही का ही हो जाएगा, सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट, और दे थर्ड पर्सन होता है, नो चेंज, तो दे का दे आ जाएगा हैव नेवर हेल्प्ड। अब मी है तो मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर ना? सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप लोग के लिए। बोल रहा है द गर्ल सेड टू हर मदर। वो लड़की अपनी माँ से कहती है आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या करेंगे? बस द गर्ल का द गर्ल सेड टू टोल्ड में हर मदर बात खत्म। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा। आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट में द गर्ल है तो यहाँ पे सी आएगा। क्या आएगा जी? सी हैड बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। बात खत्म, टेंशन लेना है ही नहीं। ओके जी, आइए नेक्स्ट, क्योंकि बस ये प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गया, हैज हैव हैड में चेंज होता है, अभी तो बात किए थे। ओके जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल है शी सेड टू मी सुरेश हैज टू गो। बस करना क्या है? सी का सी होगा, सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, और मी का मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे दैट लगा देंगे। सुरेश जी थर्ड पर्सन होते हैं, चेंज तो होगा नहीं। हैज टू हैव टू चेंज होगा, हैड टू में बात खत्म, गो का गो लगा देंगे। टेंशन कहाँ है भैया? बस ओके। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग के सामने है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई टेक केयर ऑफ माय स्टूडेंट इन्वर्टेड कॉमा वन। हम लोग जब बनाएंगे इनडायरेक्ट तो हो जाएगा ही का ही, सेट का सेट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होगा, और ये आई जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मतलब आई ही में चेंज हो जाएगा, है ना। टेक जो है टुक में चेंज हो जाएगा, है ना। और केयर टुक, केयर कहाँ गया भैया, है ना, टू केयर ऑफ। माई चेंज होगा, माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। माई पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हीज होता है, स्टूडेंट का स्टूडेंट। बात खत्म, कहानी खत्म। ऐसे इतने इजी वे में हम लोग पूरे नरेशन को सीखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, बस कुछ है ही नहीं। अब आप लोग के सामने आ गया पास्ट। भैया रिपोर्टिंग भर भी पास्ट में हो, रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो, है ना, तो हम लोग को तो इसका वैल्यू करना है नहीं। जो भी कुछ होता है इसके अकॉर्डिंग होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, है ना। अभी कोई बात कह रहा है पास्ट का बात, अभी कोई बात बोल रहे हैं पास्ट में, तो वो बात होगा देखिए यहाँ पे देखा गया क्या, जो रिपोर्टेड स्पीच जो है अपना वो पास्ट में है। क्या क्या डायरेक्ट में जो बोल रहा है बात वो पास्ट में है, तो मतलब एक घटना तो पास्ट से भी पास्ट का है। क्या सिंपल सा लॉजिक। जब प्रेजेंट में बोल रहे थे तो वो घटना पास्ट का था, जब पास्ट में बोल रहे हैं डायरेक्ट में तो घटना तो पास्ट से पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट का है। क्या यही ना बात, बस। और बात करें पास्ट टेंस का
तो पास्ट टेंस में तो हम लोग 4 टेंस पढ़े थे, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही ना। तो चलते हैं जरा उससे मिलते हैं और उसके पास्ट में चल के देखते हैं। देखिए अगर बात हो RS में सिंपल पास्ट का तो ये समझेंगे वो घटना पास्ट परफेक्ट का है, तभी तो सिंपल पास्ट में बात हो रहा है। अगर RS डायरेक्ट में बात हो पास्ट कंटिन्यूअस का तो हम लोग क्या कहेंगे, यार ये घटना ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। हाँ, क्योंकि उससे पहले का बात तो पास्ट से पास्ट परफेक्ट, अब उससे भी पहले का होता है, कुछ तो होता नहीं है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि बाद के बाद का तो बात हो तभी तो पास्ट है ना, और उसका पास्ट परफेक्ट, खत्म कहानी। तो सिंपल पास्ट तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, बट ये पास्ट परफेक्ट कहाँ चेंज होगा, कहीं प्लेस नहीं है, तो इसीलिए इसको कहते हैं नो चेंज। फिर वही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, कुछ नहीं होगा। जब कुछ हो भी नहीं करेगा तो नहीं चेंज होगा, नो चेंज। क्लियर कंसेप्ट। हाँ, जो भैया सिंपल पास्ट चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, ये दोनों चेंज नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, विजन क्लियर हो जाएगा। विजन क्लियर हो जाने से क्या होता है, रास्ता साफ और मंजिल पास नजर आता है, बट उसको जानने से पहले कुछ वर्ड को स्पेशली जान लेते हैं। भैया ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, क्या कर लें क्या? यस। देखिए अगर आपका दिस हो, यस, रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का बात हो और रिपोर्टेड स्पीच में दिस हो तो वो चेंज हो जाएगा दैट में, क्या दिज हो तो वो चेंज हो जाएगा दोज में, नाउ है तो देन में चेंज हो जाएगा, हेयर है तो देयर में चेंज हो जाएगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे में चेंज हो जाएगा, नाइट है तो दैट नाइट में चेंज हो जाएगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? दूसरा आप लोग का अगर द डे आफ्टर टुमारो है तो 2 days लेटर में चेंज हो जाएगा, क्लियर ना। अगर आप लोग का द डे बिफोर यस्टरडे मतलब पहले वाले परसों का बात हो तो क्या हो जाएगा, 2 days बिफोर में चेंज हो जाएगा। अगर आपका लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। अगर आपका लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर में चेंज होगा। अगर आपका लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ में चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट डे है तो द फॉलोइंग डे मतलब आने वाला डे, तभी तो नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे में चेंज होगा। अगर आपका नेक्स्ट नाइट है तो आपका द फॉलोइंग नाइट में चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट मंथ है तो वो द फॉलोइंग मंथ में चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेक्स्ट ईयर है तो वो आपका द फॉलोइंग ईयर में चेंज हो जाएगा। अगर इज एम आर है तो वो वॉज वर्ड में चेंज हो जाता है। वॉज वर्ड है तो हैड बीन में चेंज हो, तो उधर भी देखे थे। अगर मे है तो माइट में चेंज हो जाएगा। कैन है तो गुड में चेंज हो जाएगा, क्लियर ना। और यदि विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। ये सब के बारे में हम लोग उधर सिंपली एक एक करके सिंगल में बात किए भी थे, बट एक बार मोटा पैक मिल जाता है तो उसको बोल देते फैमिली पैक है भैया, तो ले लीजिए। शैल शुड में चेंज हो जाएगा, बट याद रहे एक बात, शुड नहीं चेंज होगा, कुड नहीं चेंज होगा, वुड नहीं चेंज होगा, माइट नहीं चेंज होगा, क्योंकि भैया ये तो पहले ही से पास्ट है, तो ये चेंज नहीं होगा। आइए एक नोट जरा जान लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए अगर आपका दिस, हेयर और नाउ, क्या दिस, हेयर और नाउ, ये तीनों में से कोई यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट बने ना, है ना, तो इसे चेंज नहीं करेंगे। अभी पढ़े थे ना दिस दैट में चेंज हो रहा है, बट अगर वो दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नो चेंज।
हेयर देयर में चेंज होता है, अभी पढ़े थे। बट अगर हेयर सब्जेक्ट का काम करे तो नो चेंज। नाउ देन में चेंज होता है, बट अगर वो नाउ सब्जेक्ट का काम करे तो नो चेंज। क्लियर? आइए ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बोल रहा है रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिस इज माई बुक। तो क्या करेंगे पता है, रोहन सेड का रोहन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करेंगे। अब दिस सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, नॉट चेंज, दिस का दिस लिख देंगे। क्या? दिस का दिस। इजे मार वाजवर में चेंज होता है, चेंज हो गया। माई जो है फर्स्ट पर्सन है तो रोहन के पास जाएगा, रोहन का ही होता है और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, हिज लगा दिए, बुक नोट कर लिए। ओके जी, आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे, है ना। क्या करेंगे, ही का ही, सेड का सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही में फिनिश्ड जो है वो दैट फिनिश्ड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि फिनिश्ड V2 है और V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में। ये माई अपना ही के अकॉर्डिंग हिज बन जाएगा, है ना, क्योंकि ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है। ये जो है वर्क वर्क ही रह जाएगा और यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज हो जाएगा, जो अभी लिस्ट में था और आप लोग को पता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया कुछ और एग्जाम्पल। ये है ही सेड आई ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग, है ना। क्या करेंगे, कुछ नहीं, ही का ही लिख देंगे, सेड का सेड लिखेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होके ही बन जाएगा। एम वॉज में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ही के लिए वॉज आता है। ग्लैड का ग्लैड, टू बी का टू बी, हेयर देयर में चेंज होगा और दिस दैट में इवनिंग का इवनिंग। अभी ये दिस सब्जेक्ट का काम कर रहा था, चेंज नहीं हुआ था, बट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो चेंज होगा दिस दैट में, है ना। तो दिस इवनिंग चेंज होता है दैट इवनिंग में, वो लिस्ट में भी था। ओके जी, नेक्स्ट एग्जांपल। रुपेश सेड टू दिनेश, रुपेश सेड टू दिनेश। क्या करेंगे, रुपेश का तो रुपेश लिखेंगे, सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, दिनेश जी का दिनेश जी ही आ जाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट और आई जो है रुपेश जी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ही में, क्योंकि आई सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो ही होगा। वाजवर जो है चेंज होता है हैडविन में, तो यहाँ पे वॉज के साथ हैडविन आ गया। गोइंग का गोइंग, टू का टू, अब यू है सो चेंज होगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो दिनेश के पास गए और दिनेश को बोले, दिनेश जी हम ना ऑब्जेक्टिव केस में थे, आप जो जाइएगा इनडायरेक्ट होने के लिए तो आप अपने ऑब्जेक्टिव रूप में जाइएगा। तो दिनेश के लिए ही का यूज करते हैं और ही का ऑब्जेक्टिव हिम होता है, लगा दिए हिम, हो गया सेंटेंस राइट। ओके जी, बात खत्म। नेक्स्ट, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैड टू डू इट लास्ट नाइट। क्या करेंगे, सी का सी लिखेंगे, सेड टू का टोल्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट लगाएंगे। आई जाएगा सी के पास, है ना, बस सी आ जाएगा और हैड जो है हैड हैड में चेंज होता है, क्योंकि हैड अपना V2 और V3 दोनों का काम करता है। हैड अपना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है। ओके ना, तो यहाँ पे हैड जो है हैड टू डू हो जाएगा, डू आ जाए यहाँ पे, टू डू इट द प्रीवियस नाइट, क्योंकि लास्ट नाइट चेंज होगा द प्रीवियस नाइट में। ये हम लोग समझे पूरे टेंस को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। इसके साथ हम लोग का टेंस का पार्ट समाप्त हो गया, नरेशन वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल रूल के बारे में। जो भी स्पेशल रूल बनता है नरेशन के थ्रू, वो सारा हम लोग देखने वाले। हो सकेगा तो एक ही वीडियो में फिनिश कर देंगे, नहीं तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में आप लोग को पूरा नरेशन फिनिश हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।